आगे आगे जाने लगी, फिर मेरे पीछे आ गया। फिर मैं उधर एक टीना जैसा घेरा था, उसमें ले गया। एक रूम था, उसमें मेरे को बंदूक दिखाया। इन सब बातों को लेकर के मैं बहुत घबरा गया था। बीते 16 तारीख को महाकुंभ में ये बिटिया एक ढोंगी बाबा के चुंगल में फंस जाती है। वहाँ पर दो पत्रकार साथी अनमोल आनंद और निगम जी, दोनों लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं। उस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती है, बदतमीज़ी भी होती है। अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बिटिया को बचाते हैं, पुलिस प्रशासन के हवाले करते हैं। उसके बाद फिर परिवार से बातचीत होती है, फिर बिटिया अपने घर पहुंचती है। वंशिका, उस दौरान तो आप बता रही थी कि मैं बाबा जी के साथ कई दिनों से हूँ। कब से आप बाबा के साथ थी? मैं 16 तारीख को बस उसी दिन थी। उसी दिन थी? कितने टाइम तक थी आप बाबा के साथ? एक आधा घंटा। एक आध घंटा, मान लीजिए 1-1.5 घंटा, जो भी समय लगा हो उस दौरान। तो बाबा के पास कैसे चली गई थी आप? दुकान पे पत्थर ले रही थी, अच्छा लग रहा था, तो पैसे नहीं ली थी, तो मैं आगे चलने जाने लगी। तो बाबा वहीं खड़ा था, कह रहा है कि लोगे क्या? मेरे को 50 रुपये दे रहा था, मैं नहीं ली। फिर उसके बाद फिर दाना भुजवा कर रहा है, लो दाना खा लो। फिर पता नहीं क्या हाथ से किया, फिर आँख मूंद के पता नहीं कुछ किया। फिर उसके बाद मेरे को देने लगा, मैं नहीं ली। आगे आगे जाने लगी, फिर मेरे पीछे आ गया। फिर मैं उधर एक टीना जैसा घेरा था, उसमें ले गया। एक रूम था, उसमें मेरे को बंदूक दिखाया। कह रहा है कि अगर कुछ भी किसी से बोलेगी तो मेरे को बंदूक से मार दूंगी, मर जाओगी। यानी आपको पूरा डरा दिया था उस बाबा ने? हाँ। तो जो चीज़ें आप उस दौरान कह रही थी, जो मीडिया के साथी थे, उन लोगों ने जब आपसे बातचीत कर रहे थे, वो लोग आपसे सवाल कर रहे थे कि बिटिया क्या समस्या, आपको घर जाना है या फिर क्यों, कैसे आ गई? तो उस दौरान आप डर से ये बता रही थी कि मैं कई दिनों से हूँ, या फिर किस वजह से, या फिर आपकी वो स्थिति उस समय की हो गई थी, मानसिक स्थिति, दिमाग से आपकी वो स्थिति हो गई थी, या फिर बाबा के डर से कह रही थी आप? डर से कह रही थी बाबा के। बाबा ने डर बना दिया था अंदर आपको? जब ले गया वो, आपने बताया कि वो टीने के बना हुआ था। मैं आपको बता दूं कि कैंप था वो, वहीं जूना अखाड़ा के आसपास वो कैंप है, सेक्टर 20 में। और उसी कैंप में बिटिया को वो ढोंगी बाबा ले जाता है, और उसके बाद फिर इनको डराता धमकाता है कि मैं जो कहूँगा या फिर मेरे हिसाब से ही तुम्हें चलना है। बेटा, अब बता रहे थे कि आप बंदूक वगैरह भी दिखा रहा था वो बाबा? हाँ। बंदूक दिखाकर क्या कहा वो? कह रहा है कि अगर किसी से कुछ बताओगे तो तुम्हें बंदूक से मार देंगे। देखिए, उस दौरान की जो बातें थी, ये छोटी सी नादान अभी बच्ची है, इसे उस दौरान डर बन चुका था। लेकिन ये चीज़ें सुनने के बाद सोचिए, इस बच्ची के जो परिवार वाले हैं, वो मुझे लग रहा है कि हर पल इस बात को जब सुनते होंगे कि मेरे बेटी के साथ वो बाबा क्या करता, क्या करने के लिए ले गया था, वो बंदूक दिखाकर धमका रहा। तो सोचिए, वो माँ बाप, वो परिवार के लोग सहम जाते होंगे, क्योंकि ये चीज़ें सुनने के बाद खुद मैं सहम जा रहा हूँ कि बिटिया को किस तरीके से वो ढोंगी बाबा अपने कब्ज़े में ले रहा था। बेटा, और मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये उनके चाचा हैं। वंशिका, चाचा के साथ आप गई थी अपने? हाँ। कहाँ गई थी आप? वहाँ गई थी दवा लेने। दवा लेने के बाद फिर मेले में घुमाने ले गए चाचा आपको? हाँ, मैंने कहा कि चलो थोड़ा मेला भी घुमा दीजिए, तो लेकर गए मेले घुमाने। इनके चाचा से भी हम बातचीत कर ले रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उस दौरान का जो बयान था वंशिका का, तो वंशिका कह रही थी मैं कई दिनों से था। लेकिन अब देखिए, वंशिका कह रही है कि घंटे 2 घंटे की जो बातें रही हो बाबा के साथ, उसके बाद पत्रकार साथी पहुंचते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, मारपीट होता है पत्रकारों के साथ, और रिस्क लेकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से वंशिका को उस ढोंगी बाबा के चुंगल से छुड़ाते हैं। सवाल वहाँ पर इस चाचा पर खड़े हो रहे थे कि ये जो चाचा हैं इनके, वो शायद वंशिका को बेच दिए होंगे, वंशिका को बाबा को सौंप दिए होंगे। ये तमाम ऐसे सवाल थे। हालांकि ये सवाल जायज़ भी हैं, क्योंकि जब इनके द्वारा कहा गया कि कई दिनों से हम हैं, लेकिन अब की जो बातें हैं वो कुछ और हैं। थोड़ा सा आप यहाँ आ जाएं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार मौर्य। पवन जी, मैं इनको दवा दिलाने आप गए थे वहाँ? जी, वंशिका थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम है, तो इसको दवा दिलाने के लिए ले गए थे। और थोड़ा ये कह रही थी जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम लोग कुंभ मेला घूम के ही चलते हैं। तो मैंने भी कहा बच्ची है, देख लेगी तो अच्छा ही है। तो इसको लेके हम आ ही रहे थे, पर ये थोड़ा चंचल है, तो जगह जगह दुकान पे खड़ी हो जाती थी देखने के लिए। उसी में आगे पीछे हो गई भीड़ में, तो वहीं से ये खो गई जो है। हाँ। सेक्टर 20 का ये? हाँ, सेक्टर 20 में, इसे सेक्टर 20 ही। अच्छा, उस दौरान आप ढूंढने की कोशिश? मैंने बहुत ढूंढा, जो है मुझे नहीं मिली। तब मैं इस बात को घर पे भी फ़ोन करके बताया कि ऐसा हो गया है, तो घर से भी 2-3 लोग गए, और इलाहाबाद में मेरे कई फ्रेंड सर्कल हैं, मैं उनको सबको भी फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है। वो भी सारे आ गए थे, वहाँ ढूंढ रहे थे इसको।
और मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि ये घर का रास्ता भी जानती है, अगर हो सकता है ये बस स्टैंड तक ये जाके बस पकड़ के घर भी आ सकती है। तो मैं वहाँ से ढूंढते फ्रेंड सर्कल मेरे मेले में ढूंढ रहे थे, मैं बस तक भी आ गया इसको ढूंढने के लिए। और इसमें 1-1.5 घंटे समथिंग बीत गया समय, और 1-1.5-2 घंटे के समथिंग बीतने के बाद मुझे पुलिस प्रशासन से मेरे घर पे सूचित कर दिया जाता है कि आपकी बच्ची जो है जूना अखाड़ा थाना अखाड़ा में है, जो है आप आके ले जाइए। उस दौरान सिर्फ आप ही सिर्फ ढूंढ रहे थे या पुलिस प्रशासन की कुछ आपने हेल्प लिया था? खोया पाया जैसी चीज़ें वहाँ पर बनी पुलिस हुई हैं? प्रशासन के लिए खोया पाया के पास मैं नहीं गया था, मैं पहले अपने पूरे फ्रेंड सर्कल का साथ लिया, और उसके बाद मैं बस स्टैंड पर जब आया तो वहाँ पे कुछ कैमरे लगे थे, तो वहाँ मैंने RPF पुलिस जवान जो भी थे उनसे थोड़ा बात की कि यहाँ पे मुझे थोड़ा कैमरा चेक करवा सकते हैं क्या, कि बच्ची मेरी यहाँ से बस वगैरह पकड़ के गई या आई, कुछ यहाँ से मिल सकता है। तो इस सब प्रक्रिया में 1.5-2 घंटे समथिंग लगी। कैमरा वगैरह चेक कराए क्या? मैं करवाने के लिए गया था, वो मुझे थाने तक बोले कि यहाँ पे हमारे में कंट्रोल नहीं है, थाने तक आप जा कर के वहाँ से करवा सकते हैं। और तब तक मुझे आधे 15 से 20 मिनट बाद जो है इसकी खबर आई गई कि वो थाने में है। जब आप थाने पहुँचे, बेटी आपको पहचान गई? हाँ, ये पहचान गई, ये बोली कि हमारे चाचा हैं, तभी मुझे वहाँ मिलने दिया गया, क्योंकि प्रशासन तो मुझे नहीं पहचान रही थी। हाँ, तो उसके बाद वहाँ की जो भी प्रक्रिया थी, कागज़ कार्रवाई, कैसे आई बच्ची, क्या है, ये सब करके फिर उन्होंने बच्ची को छोड़ दिया। प्रशासन ने इस बात की जानकारी आपको दी कि बिटिया कहाँ थी, कैसे बिटिया को हमने पकड़ा है या बिटिया को लेकर रखा है, इस चीज़ की जानकारी आपने प्रशासन ने आपको दी थी? प्रशासन ने इस बात को नहीं बताया, लेकिन ये कह रहे थे कि आप मेले में अगर हैं साथ में तो इस तरीके की लापरवाही मत करिए, बच्ची के साथ जो है ये भटक जाएगी, ये हो जाएगा। प्रशासन ने मुझे ये बात बोला कि ये गलत हाथ में लग जाती है अभी बच्ची, जिस तरीके से ये बात हुई। प्रशासन इन बातों को जो है वहाँ मतलब आपस में बातें करते हुए मैंने सुना कि हाँ ऐसा हो गया। बातें जब आपने सुनी तो अब क्या महसूस कर पा रहे थे या क्या सोच पा रहे थे कि क्योंकि ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है कि बेटी गलत हाथों में लग जाती? अरे इन सब बातों को लेकर के मैं बहुत घबरा गया था, और इसका भी चेहरा बहुत उदास था। तो मुझे लग रहा था पहले ये घर जाएगी, थोड़ा घर से वालों से बात करेगी, मम्मी को देखेगी अपने, तब जा करके इसका थोड़ा मूड सही होगा, तो सही तरीके से बात करेगी। तो वहाँ मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, और थोड़ा सा मैं भी ये लेकर के सहम गया था कि ये पुलिस प्रशासन के पास है, कितने समय से है, कैसे है, और अभी कितनी प्रक्रिया होगी इसको छोड़ने में। तो चाचा आप हैं, ये चलिए आप चाचा हैं, रिश्ते में आपकी बेटी है, बेटी हमारी भी है, बहन हमारी भी है, लेकिन सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे थे बिटिया के बयान के बाद। अच्छा। जब बिटिया का बयान आया कि 7 दिनों से थी, तब लोगों ने कहा कि, क्योंकि जब मैंने भी सुना तो मैं भी उस पत्रकार का मैंने इंटरव्यू किया और मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि आखिर वो कौन से माँ बाप हैं, वो कौन सा भाई है जो मेले मिलाकर अपनी बहन को 6-7 दिन से खोज ही नहीं रहा कि उसकी बहन बेटी कहाँ चली गई है। क्यों? कि जो बिटिया का बयान था, और आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप किसी की बेटी को लेकर वहाँ गए थे, आपको भी लग रहा था कि हम अगर बेटी खो जाएगी तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? नहीं, वो मेरी ही बेटी है। वही बेटी खो जाएगी तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, लेकिन ये ऐसी बातें बिल्कुल फिजूल की हैं। अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं, वो सब बातें गलत हैं। अगर ऐसा रहता तो हम क्यों दवा लेने के लिए जाते आते? इन सब बातों में कोई दम नहीं है। हम लोग उल्टा घबराए पड़े थे, और इसको ढूंढने के लिए वहाँ पर मैं कितने दोस्तों को उसको लेकर के ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, और ये मिल गई है, हमें इसी बात की खुशी है। बिल्कुल। बाबा को क्या कहेंगे आप? बाबा को अगर इस तरीके के, देखिए बाबा वहाँ घूम रहे हैं, मैं एक जागरूकता के लिए कह दूंगा कि और भी जो लोग अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सजग रहें, क्योंकि इस तरीके के बाबा वहाँ घूम रहे हैं। और प्रशासन थोड़ा इस मामले में टाइट हो कि ऐसे लोग अगर ढोंगी बाबा वहाँ घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनकी निगरानी करें, ताकि और जो गार्जियन जा रहे हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ इस तरीके की घटनाएँ ना हों। बिल्कुल। देखिए, ये सवाल है क्योंकि जिस तरीके से सबकी आइडेंटिटी पूछी जाती है, सबकी पहचान होनी चाहिए। जो संदिग्ध, जिनको लगे कि ये संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, उनकी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि बाबा के भेष में सनातन का चोला पहनकर वहाँ कोई भी शामिल हो सकता है और फिर वो किसी घटना को अंजाम भी दे सकता है। ये बिटिया सकुशल अपने परिवार के पास है, पत्रकारों के सहयोग से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये इस तरीके की घटना दोहराई जाए। कोई और बेटी किसी ऐसे बाबा, ढोंगी बाबा के चुंगल में फंस जाए, उसके साथ कोई घटना हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा?